आज हम लोग को उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। गोजी में मास्टर प्लान के तहत बनाया जाएगा शिव धाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव पर आदि कैलाश से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश ने समस्त विश्व को योग रूपी अमूल्य धरोहर दी है। इससे करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने लोगों को योग को दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प दिलाया। सीएम ने कहा कि गुंजिया में मास्टर प्लान के तहत शिव धाम बनाया जाएगा। दून में रवि हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर बुलडोजर चलेगा। तो देहरादून में प्रॉपर्टी कारोबारी रवि वडोला की हत्या में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सोनू उर्फ देवेंद्र भारद्वाज का एक मकान ध्वस्त किया जाएगा। राजस्व विभाग की जांच में आरोपी के मकान का 66 वर्ग मीटर हिस्सा नॉन JDA श्रेणी की ज़मीन पर निर्मित पाया गया है। इसे खुद ध्वस्त करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जिला प्रशासन इसे बुलडोजर चलाकर ढाएगा। अवैध भर्ती करने वालों पर क्या कार्रवाई की? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश पर विधानसभा भर्ती मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया। जवाब के लिए सरकार की ओर से फिर समय मांगने पर कोर्ट ने राज्य सरकार और विधानसभा सचिवालय को 3 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बारी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई नियत की गई है। 14 लाख परिवारों को कम कीमत पर तेल दाल मसाला देने की तैयारी। तो राज्य के अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी राशन कार्ड वाले करीब 14 लाख परिवारों को सरकार रियायती मूल्य पर विशेष पोषण किट देने की तैयारी कर रही है। शुक्रवार को खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा सभागार में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। इस किट में दाल तेल मसाले सहित कई ज़रूरत की खाद्य सामग्री होंगी, जिससे 50% तक सब्सिडी पर दिया जाएगा। केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी विशेष अदालत के आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। धामी ने भाजपा के बागी वीरेंद्र पाल को मनाया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के पोखरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पाल भंडारी को मना लिया है। भूमिगत जल को विषैला बना रही रेन वाटर हार्वेस्टिंग। साधना की भूमि कश्मीर से दुनिया को योग की ऊर्जा का संदेश। तो पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर साधना की भूमि जम्मू कश्मीर से दुनिया को संदेश दिया। कहा जम्मू कश्मीर में योग से ऊर्जा का जो माहौल बना है उसे यहाँ महसूस किया जा सकता है। दुनिया भर में उभर रही नई योग अर्थव्यवस्था। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पीएम मोदी ने श्रीनगर में योग सत्र का किया नेतृत्व। कहा योग को वैश्विक कल्याण का शक्तिशाली वाहक मान रहे लोग। बारिश के बाद भी लोगों के उत्साह को पीएम ने सराहा। तो बारिश के कारण पूर्व निर्धारित डल झील के तट पर योग कार्यक्रम नहीं हो सका। आखिरी वक्त पर खुले में योग की योजना को बदला गया और शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में पीएम मोदी ने योग किया। नहीं कटेंगे खलंगा के पेड़, अब कनार गांव में चिन्हित की भूमि। तो विरोध का असर, पेयजल परियोजना के लिए कटने थे 2000 पेड़। पर्यावरण प्रेमियों के भारी विरोध के चलते पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ नहीं काटने का निर्णय लिया गया है। पेयजल निगम ने इस स्थान को छोड़ दिया। अब इसकी जगह माल देवता के निकट द्वारा गांव के पास कनार काटा गांव में भूमि चिन्हित की गई है। विधानसभा में हुई भर्तियों पर सरकार और सचिवालय से जवाब किया तलब। तो कोर्ट ने पूछा पूर्व के आदेश पर क्या कार्रवाई की? 3 सप्ताह में देना होगा जवाब।
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज। तो लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शनिवार को राज्य सचिवालय में अपराह्न 1 बजे होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई विभागों से संबंधित प्रस्ताव आ सकते हैं। निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एक्ट में परिवर्तन का प्रस्ताव भी आ सकता है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए सेवा आयु में वृद्धि प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। लोक परीक्षा कानून लागू, पेपर लीक में 10 साल कैद। तो नीट व यूजीसी नेट में गड़बड़ियों को लेकर के विवाद के बीच केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 को लागू कर दिया। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई। यह कानून बीती फरवरी में संसद में पारित हुआ था। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए लाए गए कानून में 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। टाटा किच्छा के खुरपिया फार्म में बनाएगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो देश का नामी औद्योगिक घराना टाटा समूह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की किच्छा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने जा रहा है। ताइवान की कंपनियों के साथ मिलकर इस सिटी का निर्माण करेगा। अल्मोड़ा शिशु निकेतन तक पहुंची वनाग्नि। CSIR यूजीसी नेट स्थगित, नई तिथि की घोषणा जल्द। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने शुक्रवार को CSIR यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा स्थगित कर दी। यह परीक्षा 25 से 27 जून के बीच निर्धारित थी। NTA ने दावा किया, अपार्य परिस्थितियों के साथ साथ लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण परीक्षा को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। CBSE 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं 15 जुलाई से। तो CBSE की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं 15 जुलाई से होंगी। निजी एजेंसियों के भरोसे NTA। 24 से 30 जून तक विभिन्न जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने अगले सप्ताह प्रदेश के विभिन्न जिलों में 24 से 30 जून तक भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके चलते खास तौर पर चारधाम यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही कुमाऊं मंडल के 4 जिलों में 3 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग देहरादून के महानिदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह 27, 28 और 30 जून को प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया है। इस दौरान पहाड़ों पर कहीं हल्का तो कहीं भारी भूस्खलन होने की आशंका है। इसके चलते इससे रास्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में खास तौर पर चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को पूर्वानुमान के अनुसार सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। कहीं कहीं पर नदियों में जलस्तर बढ़ने एवं रास्तों आदि में जल भराव से नुकसान होने की आशंका है। यूपी में अगले 4 दिनों में पहुंचेगा मानसून। तो आने वाले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना है। हवाई सफ़र से पहले पता चलेगा मौसम का मिजाज। तो मौसम विज्ञान केंद्र और यूकाडा के बीच होगा करार, लगाए जाएंगे उपकरण। कसा शिकंजा, SIT करेगी डोभाल चौक गोलीकांड की जांच। तो आरोपियों की अवैध संपत्तियां भी रडार पर, कब्जों की शिकायत की भी होगी गहन पड़ताल। मोहबेवाला के गीता इनकलाबिया में खो गया 55 फीट लंबा नाला। 24 घंटे में न हटाया अतिक्रमण तो बुलडोजर चलाएगा प्रशासन। फ्लाइट का इंतजार कर रहे अमेरिकी नागरिक की मौत। तो तबीयत खराब होने पर देहरादून एयरपोर्ट से हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट लाए गए एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। गगोली के पास मलबा आने से 2 घंटे बंद रहा दून मसूरी हाईवे। गगोली के पास पहाड़ से मलबा आने से दून मसूरी हाईवे तक, गगोली से लेकर कोलू खेत पानी बैंड तक लंबा जाम लग गया। करीब 2 घंटे बाद लोक निर्माण विभाग ने JCB मशीन से मलबा हटाया और यातायात बहाल किया। थत्यूड़ अलगाड़ सड़क पर रात में नहीं चलेंगे वाहन। आपदा से बचाव की तैयारियां तेज, छुट्टियां होंगी रद्द। तो मानसून सीजन शुरू होने के साथ ही आपदा से बचाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आपदा से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की जाएंगी।
वर्षा जल संचय पर दे विशेष ध्यान। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में 9 सड़कों के प्रस्ताव पर सहमति बनी। तो मुख्य सचिव ने हर 3 महीने में मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक बुलाने के निर्देश दिए। वेतन न मिलने पर वन निगम कर्मियों ने मुख्यालय घेरा। सचिव महोदय तबादलों के संबंध में कोई भी मुलाकात नहीं करेंगे। तो ट्रांसफ़र सीजन शुरू होते ही सचिवालय में तैनात अफसर सतर्क हो गए हैं। कुछ सचिवों ने तो अपने दफ्तरों के दरवाजे के बाहर यह संदेश तक चस्पा कर दिया कि सचिव महोदय स्थानांतरण के संबंध में कोई मुलाकात नहीं करेंगे। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए फॉर्मूला तैयार कर रही धामी सरकार। सहकारी बैंकों के टॉप 20 बकायेदारों पर कार्रवाई जल्द होगी। शुक्र है साहब ने वाहन चेक कर लिया, नहीं तो 21 तीर्थ यात्रियों को लेकर दिल्ली से चारधाम यात्रा पर जा रहा चालक नींद में चला रहा था टेम्पो ट्रेवलर। तो रुद्रप्रयाग में दिल्ली से आ रहे पर्यटकों के वाहन की दुर्घटना के बाद भी ट्रैवल एजेंसी संचालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। चालकों को विश्राम दिए बिना ही एजेंसी संचालक उनसे चारधाम यात्रा पर लगातार वाहन संचालन करवा रहे हैं। शुक्रवार को ऐसा ही मामला हरिद्वार से सामने आया, जब ARTO रश्मि पंत की सतर्कता के चलते टेम्पो ट्रेवलर से चारधाम यात्रा पर जा रहे पुणे के 21 तीर्थ यात्रियों की जान बच गई। दिल्ली से आ रहे टेम्पो ट्रेवलर का चालक नींद की झपकी लेते हुए वाहन चला रहा था। उत्तराखंड में अंग प्रत्यारोपण की राह आसान हुई। मोबाइल लूटने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। तो देहरादून के क्लेमेंट टाउन से खबर आई है। राफ्ट का परमिट स्थानांतरित न करने पर प्रदर्शन किया। रामपुर तिला कांड में दोनों मामले में टली सुनवाई। केंद्रीय वन मंत्री यादव ने किया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन। डेंगू की रोकथाम को अधिकारियों की जवाबदेही तय। मानसून की आहट, भारी वर्षा का अलर्ट। मौसम विभाग की सलाह, यात्रा मार्गों पर सतर्कता बरतें। NTA ने CSIR नेट परीक्षा स्थगित की। कॉर्बेट पार्क के बिजरानी और गर्जिया जोन 30 को होंगे बंद। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी और गर्जिया जोन 30 जून को बंद हो रहे हैं। मानसून डीलरों के पास होगा अगस्त तक का राशन। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री रेखा आर्य ने दिए निर्देश। अंत्योदय वालों को गैस सब्सिडी DBT से मिलेगी। व्यायाम प्रशिक्षितों का मंत्री आवास पर प्रदर्शन। तो वर्ष 2006 से बंद पड़ी नियुक्तियों के लिए शारीरिक प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शुक्रवार को योग दिवस पर शिक्षा मंत्री के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक से लेकर इंटर कॉलेज तक शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य किया जाए। प्रभारी प्रधानाचार्य को आहरण वितरण अधिकार। तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने उन सभी विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाचार्य को आहरण वितरण का अधिकार देने का आदेश जारी कर दिया जहां प्रभारी व्यवस्था चल रही है। इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेज दिया गया है। निदेशालय में धरने पर बैठे शिक्षक। तो राजकीय LT समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच ने मांग पूरी नहीं होने के विरोध में शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय में धरना शुरू कर दिया। उन्होंने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को ज्ञापन दिया जिसमें कहा गया कि पूर्व में 4 जून को भेजे गए ज्ञापन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग। तो उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्णानंद नोटियाल, प्रांतीय महामंत्री मुकेश बहुगुणा ने अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई व 1 जनवरी के वेतन वृद्धि की मांग की। पॉलिटेक्निक में 9 पदों पर भर्ती निकली। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय पॉलिटेक्निक में 9 पदों पर भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया है कि राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कर्मशाला अधीक्षक के 9 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। आयोग की ओर से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 12 जुलाई निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षा की गोपनीयता पर उठे सवाल। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की परीक्षा गोपनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। विश्वविद्यालय ने अपने संबद्ध कॉलेजों को ही मूल्यांकन केंद्र बना दिया है। समर्थ पोर्टल की कोडिंग भी मूल्यांकन केंद्रों पर होने से सभी कॉलेजों को पता है कि किसकी कॉपियां की जांच किस कॉलेज में की जा रही हैं।
राज्य का पहला निजी ऑटोनोमस कॉलेज बना डॉल्फिन इंस्टीट्यूट। तो यूजीसी ने संस्थान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऑटोनोमस का दर्जा दिया। डीबीएस कॉलेज और NIELIT के बीच करार हुआ। डेंगू नियंत्रण के लिए सीएमओ ने सौंपी जिम्मेदारी। नीट में गड़बड़ी के विरोध में पुतला फूका। एरन में नीट 2025 की निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन 30 जून तक करें। दून की टीम ने 4-2 से सिक्किम को हराया। शादी में फिजूल खर्ची करने पर बिरादरी ने किया बहिष्कार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड राज्य सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा। तो उत्तराखंड राज्य सम्मिलित सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ का आयोजन 14 जुलाई को 2 सत्रों में प्रातः 10 बजे से 12 बजे और 2 बजे से 4 बजे तक उत्तराखंड के 13 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। उक्त परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड दिनांक 30 जून से आयोग की वेबसाइट pca.uk.gov.in अथवा ukpca.net.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उपचुनाव बद्रीनाथ में 5 और मंगलौर में 7 दावेदार हैं। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। बागेश्वर के 2 पुलिसकर्मियों को अवमानना नोटिस जारी। तो 4 लोगों को जबरन गिरफ्तार मारपीट करने का है आरोप। सहकारी बैंकों के बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई की तैयारी है। मंत्री के काफिले के वाहन टकराए। तो योग दिवस के कार्यक्रम में जाते वक्त सुबह कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के काफिले के वाहन टकरा गए। रोजगार मेले में 1300 पदों पर होगी नियुक्तियां। तो सेवा योजना विभाग आगामी 12 जुलाई को लगाएगा रोजगार मेला। तो निजी क्षेत्र में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। वह दून में 10 से 48 हज़ार रुपये मासिक तक की नौकरी पा सकते हैं। सेवा योजना विभाग की ओर से दून में 12 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन होगा। इसमें विभिन्न निजी क्षेत्रों की करीब 44 कंपनियां 1300 से अधिक खाली पदों के लिए साक्षात्कार लेंगी। सेवा योजना अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि रोजगार मेले के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक क्षेत्रीय कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि दूर के अभ्यर्थियों को रोजगार मेले के दिन भी रजिस्ट्रेशन कराने की छूट है। दून में स्वरोजगार के लिए सर्वाधिक लोन ले रहे लोग। दून मसूरी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। उधार के पैसे वापस मांगने पर कैंची चाकू से किया वार। तो उधार दिए 10,000 रुपये वापस मांगे तो आरोपी पक्ष ने पीड़ित पर हमला कर दिया। आरोप है कि खुड़बुड़ा मोहल्ले में हमलावरों ने चाकू और कैंची से वार कर दिए। रामगढ़ के जंगल में मिला बुजुर्ग का शव। LT समायोजित शिक्षकों का प्रदर्शन। तो शिक्षा निदेशालय पर गर्जे बेसिक से LT में समायोजित शिक्षक बेसिक की सेवा को चयन प्रोन्नत वेतन में शामिल करने की मांग की। अमेरिकी नागरिक की संदिग्ध मौत हो गई। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। चंद्रबंदी चौक पर महिला का फ़ोन लूटने में 2 गिरफ्तार हुए। उत्तराखंड में शिक्षकों को दोबारा मिलेगा यात्रा अवकाश का लाभ। तो राज्य के शिक्षकों को यात्रा अवकाश की सुविधा दोबारा मिल सकती है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने DG शिक्षा वंशीधर तिवारी को यात्रा अवकाश की सुविधा का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को DG ने इसकी पुष्टि की। प्रभारी प्रधानाचार्य को अब DDO का अधिकार मिला। इधर DPC के 1 महीने बाद भी प्रमोशन आदेश का इंतजार है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो HPCL में योग्य अभ्यर्थी करने आवेदन। तो 247 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में 118 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 104 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 140 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 29 जून तक आवेदन कर सकते हैं। NFL में 97 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दामोदर घाटी निगम में 64 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हादसे में बच्चे की मौत, भाजपा नेता समेत 3 लोग हुए घायल। तो कोटद्वार से खबर है। कुमाऊं मंडल के मरचुला डोडियाल मार्ग पर शुक्रवार शाम कार सड़क से करीब 200 मीटर नीचे खड़ी
खाई में जा गिरी हादसे में एक 5 महीने के बच्चे की मौत हो गई। वहीं भाजपा के संगठित जनपद कोटद्वार में भाजयुमो के जिला मंत्री अमित नेगी और उनके परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंगोत्री हाईवे पर बस पलटी, 5 लोग हुए घायल। तो गंगोत्री धाम के दर्शन करने जा रही मध्य प्रदेश के यात्रियों से भरी बस गंगोत्री हाईवे पर झाला पुल के पास अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों को बस से निकाला। हादसे में 4 से 5 यात्रियों को चोट आई। रुद्रप्रयाग टेम्पो ट्रेवलर हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच हुई पूरी, रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी। तो रिपोर्ट में चालक को झपकी आना माना जा रहा है दुर्घटना का कारण। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए श्रद्धालु की मौत। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए एक श्रद्धालु की तबीयत अचानक बिगड़ने से मौत हो गई। अब तक यमुनोत्री धाम की यात्रा पर 28 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। शिव की पवित्र भूमि आदि कैलाश में योग का अनुभव सुखद। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर किया योग। योग दिवस पर भाजपा महिला मोर्चा के जिलों में हुए कार्यक्रम। 365 दिन करें योग। तो स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के दिशा निर्देश में पतंजलि योगपीठ सेकंड स्थित योग भवन सभागार में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वयं और समाज के साथ यूनिवर्सल के लिए योग विषय के साथ मनाया गया। इंतजार मजबूरी 500 में 387 आवासीय परियोजनाएं अधूरी हुई। महिला से मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। बैंकों को बताना होगा सीडी रेशियो बढ़ाने का एक्शन प्लान। क्रेडिट कार्ड चालू करने के नाम पर 92,000 रुपये ठगी गए। दुकान में चोरी का आरोपी करने वाला गिरफ्तार हुआ। ड्यूटी पर नशे में सिपाही निलंबित किया गया। टक्कर मारकर पैर पर चढ़ाई कार, फिर मारपीट की। तो प्रेमनगर थाने में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जंगल में मिला बुजुर्ग का शव। तो राजाजी नेशनल पार्क के रामगढ़ रेंज में जंगल में बुजुर्ग का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कांग्रेस नीट, यूजी और नेट विवाद में सड़क पर उतरी। बच्चों में बढ़ रहा तनाव, विदेश में पढ़ने की इच्छा। डीएवी कॉलेज एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नीट नेट परीक्षा के विवाद में संघर्ष तेज करेंगे। पलटवार भाजपा ने कहा, छात्रों को भड़का रही कांग्रेस। दून के रवि बडोला हत्याकांड की जांच एसआईटी के हवाले की। मूल निवास भू कानून समिति राज्य भर में चलाएगी आंदोलन। तो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने रवि हत्याकांड को लेकर के प्रदेश में आंदोलन का ऐलान किया है। किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने पर 42 का चालान किया गया। कौसानी में 6,000 फीट की ऊंचाई पर दौड़ेंगे देश भर के साइकिलिस्ट। तो भारत के स्विट्जरलैंड नाम से मशहूर कौसानी में 22 और 23 जून को देश भर के साइकिलिस्ट नजर आएंगे। शिशु सदन तक पहुंची जंगल की आग। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। विनियमितीकरण को लेकर के कुमाऊं वन श्रमिक संघ मुखर हुआ। सल्ट में खाई में गिरी कार, शिशु की मौत हो गई। श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करने वालों पर हो कार्रवाई। एमईपीजी में अब 27 जून तक फीस जमा हो सकेंगे। तो एमईपीजी कॉलेज में प्रवेश ले रहे छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। कॉलेज की फीस अब 27 जून तक जमा हो सकेगी। हल्द्वानी से नैनीताल तक गुस्से में व्यापारी। बिंदु खता राजस्व गांव की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। प्राचार्यों प्राध्यापकों के तबादले जल्द होंगे। सल्ट में बिजली और पानी संकट से नहीं मिल पा रहा निजात। नाबालिग को महंगा पड़ा वाहन चलाना। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में जल संकट, कम आपूर्ति का आरोप। लमगड़ा में 100 परिवारों ने प्रशासन से मांगा पानी। बागेश्वर में डीएम को 2 डॉक्टर नदारत मिले। चारधाम एम्स ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। इग्नू की स्थगित परीक्षा अब 23 जून को होगी। आंधी में गिरे पेड़, यातायात बाधित। ऋषिकेश से खबर आई है। देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर 7 मोड़ पर शुक्रवार शाम करीब 4 बजे एक पेड़ अचानक चलती कार पर गिर गया। घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कार सवार 3 लोगों की जान बाल बाल बच गई। ऋषिकेश में नहीं बरसे बदरा, इंतजार में बीत गया पूरा दिन। पेड़ गिरने से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। तो डोईवाला और कांसरों के बीच शुक्रवार को ओएचई वायर पर पेड़ गिरने के कारण ट्रेनों का संचालन ठप हो गया। ऐप डाउनलोड करवाकर 98,000 रुपये उड़ाए। खेरी खुर्द में पिता पुत्र से सरेआम मारपीट केस दर्ज किया। बनेवाला में सड़क चौड़ीकरण का विरोध किया। गंगोत्री हाईवे पर बस पलटी, 5 लोग घायल हो गए।
यूपीसीएल की लाइन पर पेड़ गिरा, बिजली गुल हुई। तो झूला घाट से खबर आई है। कैबिनेट मंत्री को बताई समस्या। महिला के साथ झगड़ा करने पर एक गिरफ्तार किया। नीट और नेट परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। चरस तस्करी के दोषी को 7 साल की सजा हुई। उत्तराखंड में टाटा बनाएगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। सहकारी बैंक के 12 कर्मचारी बर्खास्त। कोऑपरेटिव बैंक भर्ती विवाद में 12 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। बड़कोट में पानी के लिए बाजार बंद रखा। 100 रुपये के जुर्माने से कैसे बचेगी पहाड़ों की रानी। 25 सीटर बस में 43 यात्री मिले। तो हरिद्वार से खबर आई है। भाजपा भंडारी पर बरसी कांग्रेस। बद्रीनाथ में 5 और मंगलौर में 7 दावेदार। नदी में बहा युवक। तो अगस्त मुनि से खबर आई है। अगस्त मुनि में मंदाकिनी में पानी बढ़ने से युवक बहा। तो अगस्त मुनि में शुक्रवार को मंदाकिनी का एकाएक जल स्तर बढ़ने से नहा रहा एक युवक बह गया। कोटद्वार श्रीनगर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। तो श्रीनगर में बीपी ने एनटीए को भंग करने की मांग उठाई। गंगोत्री हाईवे पर बस पलटी, 5 लोग घायल हो गए। वही खबर है, सेलाकुई से बिना पानी दिए पूरा बिल भेज रहा विभाग। जौनसार के गांव में गहराया पानी का संकट। चोरी के आरोपी को बंधक बनाकर पीटा, मुकदमा दर्ज हुआ। विकासनगर में बारिश थमने के बाद चढ़ा पारा। गोपेश्वर में भाजपा और भंडारी पर बरसी कांग्रेस। बड़कोट में पानी के लिए बाजार बंद रखा। दिन में सूरज ने सताया, शाम को तेज हवाओं ने सुकून दिलाया। तो हल्द्वानी से खबर है। नैनीताल में 1 घंटे की बारिश से ठंड बढ़ी। मेडिकल कॉलेज 10 अभ्यर्थी इंटरव्यू को पहुंचे। तो हल्द्वानी से खबर है। चंपावत की गंडक नदी में अब नए स्थान पर बनेगी डिप्लेश्वर झील। टनकपुर में किरोड़ा नाले ने 1.5 घंटे रखी ग्रामीणों की राह। मंगलौर में फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। आईआईटी महिला कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घर में घुसे चोर को पीटने के बाद पुलिस को सौंपा। तो रुड़की से खबर है। माल लेकर 14 लाख की रकम नहीं देने का आरोप लगा। रुड़की में मारपीट के मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। बुजुर्ग से मारपीट में सगे भाइयों पर केस दर्ज किया। तो रुड़की से खबर है। बद्री केदार से आदि कैलाश तक योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुक्रवार को 4 धाम से आदि कैलाश तक लोगों ने योग किया। योग प्रशिक्षक भर्ती होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुक्रवार को पौड़ी के शहीद जसवंत सिंह रावत राष्ट्रीय स्टेडियम में योगाभ्यास किया गया। इसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों के साथ ही अन्य लोगों ने भी योग किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हर डिग्री कॉलेज में एक योग प्रशिक्षक की तैनाती की जाएगी और प्रदेश में 1800 वेलनेस सेंटर में भी योग प्रशिक्षकों को तैनात किया जाएगा। सीएम धामी ने आदि कैलाश में योग किया। पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तो हरिद्वार से खबर आई है। चिकित्सकों, शिक्षकों और छात्रों के साथ किया योग। 2 नाबालिग छात्राएं लापता होने पर बनभूलपुरा थाने में प्रदर्शन। तो हल्द्वानी से खबर है। बनभूलपुरा क्षेत्र की रहने वाली 2 नाबालिग छात्राएं गुरुवार शाम से लापता हैं। उनके मोहल्ले में ही रहने वाले एक किशोर ने उन्हें बहलाकर यूपी ले जाने का आरोप है। छात्राओं का पता न चलने पर शुक्रवार को परिजनों और कुछ संगठनों ने बनभूलपुरा थाने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। करीब 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत कराया। साथ ही जल्द छात्राओं की सकुशल बरामदगी का आश्वासन परिजनों को दिया। पतंजलि से 4 धाम तक योग हुआ। पतंजलि शोध दल पर नई वनस्पति खोजने का दावा। 2 दिन गर्मी से राहत के बाद फिर से तपिश बढ़ी। कांग्रेसियों का एसडीओ कार्यालय के बाहर धरना। कहा बाघ के हमले से मारे गए लोगों के परिजनों को मिले मुआवजा। वेतन को लेकर कर्मचारियों का हंगामा। तो बाजपुर से खबर है। एक कंपनी के ठेकेदार पर वेतन नहीं देने का आरोप लगा है। जिला सेवायोजन कार्यालय में 25 को लगेगा मेला। तो रुद्रपुर से खबर है। जिला सेवायोजन कार्यालय में 25 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें 1000 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
वहीं खबर रुद्रपुर से युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। रुटानी कैंप की महिला ने एक युवक पर दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में शुक्रवार को पीड़िता ने एसएसपी को शिकायत पत्र दिया। रई बडोला हत्याकांड की जांच करेगी एसआईटी। डोभाल चौक क्षेत्र में सत्यापन अभियान, 22 संदिग्ध पकड़े। दुष्कर्म पीड़िता को निःशुल्क उपलब्ध होगा अधिवक्ता। उत्तराखंड में मानसून की उल्टी गिनती शुरू हुई तो 24 जून के बाद कभी भी प्रदेश में दस्तक दे सकता है मानसून। शिक्षा मंत्री आज शिक्षक संघ की लंबित मांगों की समीक्षा करेंगे। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शनिवार को राजकीय शिक्षक संघ की लंबित मांगों पर संज्ञान लेने और उनका समाधान भी करेंगे। बैठक के लिए राजकीय शिक्षक संघ के प्रांत कार्यकारिणी के सभी निर्वाचित मनोनीत सदस्य, मंडल कार्यकारिणी और जनपद कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व पदाधिकारी को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी लोकगीतों की दी प्रस्तुति। राजकीय इंटर कॉलेज जैरी खाल में हुई चोरी या मामले में रिपोर्ट दर्ज। 84 तथा मंडल सेरा में पेयजल संकट गहराया। रामगंगा नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। हादसे में 5 माह के बच्चे की मौत, भाजपा नेता समेत 3 लोग घायल हुए। 30 दिन बाद भी नहीं मिली शासनादेश कॉपी तो जोशीमठ तहसील प्रशासन जारी नहीं कर रहा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रमाण पत्र। यात्री की नकदी उड़ाने वाले 2 चोर गिरफ्तार हुए। मलबा आने से आधे घंटे बाधित रहा ऋषिकेश गंगोत्री राजमार्ग। कांग्रेसियों ने फूका मंत्री का पुतला। आरटीई में 29 स्कूलों ने नहीं कराया पंजीकरण, मान्यता पर लटकी तलवार। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 25 से होगी। तो पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 25 जून से शुरू होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग 2 चरणों में होगी। पॉलिटेक्निक में निकली कर्मशाला अधीक्षक पद की भर्ती। 1.5 माह से 200 परिवारों को नहीं मिला पानी। 2 छात्राएं लापता किशोर पर ले जाने का आरोप। वीकेंड से बचने के लिए बना रहे प्लान, इधर घंटों लग रहा जाम तो यातायात प्लान जारी हुआ। बिजली कटौती से व्यापार चौपट, गुस्से में व्यापारी। तो हल्द्वानी से खबर रही है। शाम को काठगोदाम में हुई बारिश, ठंडी हवाएं चली। कॉर्बेट पार्क की बिजरानी और गर्जिया जोन 30 को होंगे बंद। चंपावत की 15 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निर्धारित रहते हैं कर्मचारी। पहाड़ में बारिश से किरोड़ा नाला उफनाया, 1 घंटे यातायात ठप रहा। एकल शिक्षकों के भरोसे चल रहे जिले के दोनों संस्कृत विद्यालय। सीमांत मंडला के युवाओं का भविष्य संवरेगा पुस्तकालय। करंट से झुलसे कर्मचारी का उपचार कराए जाने की मांग की। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। अल्मोड़ा अर्बन बैंक के सीईओ पर धमकी देने का आरोप केस दर्ज किया। वहीं खबर अल्मोड़ा से माल रोड के पास मोबाइल में कैद हुआ तेंदुआ। विधानसभा सचिवालय से भर्तियों पर जवाब तलब किया। गहरी खाई में गिरी कार, 6 साल की मासूम की मौत हो गई। सल्ट में 120 से अधिक गांवों में बिजली गुल रही।